है। अच्छा मैंगो। तो ये बाबू मैंगो लेकर आया है पेड़ से तोड़कर। तो आज मैं इसकी चटनी बनाने वाली हूँ। ये जो हरा हरा रहता है, कच्ची अम्मियाँ, बहुत ही ज़्यादा इसका सुगंध अच्छा आता है। मैं चना दाल को भून कर डालूँगी और इसका चटनी बनाऊँगी। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा में ये आम खाने का बहुत ही ज़्यादा मन होता था। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब हमारे पापा जहाँ जॉब करते थे हम लोग वहीं रहते थे, तो हमारा स्कूल बहुत ही सामने में था। एक बार क्या हुआ, जो मेरी फ्रेंड थी उसके घर में आम थे, वो छोटे छोटे आम लेकर आई थी और उसको ऐसे पतला पतला काट के उसमें नमक और मिर्च पाउडर मिलाकर रखी थी एक दोने में। मेरी दूसरी फ्रेंड वो देख ली थी जो उसने आम काट कर रखा है, और वो लेकर आई और वो खुद भी खाई और हमको भी दी थी, और उसे पता भी नहीं चला। बाद में उससे बताया जो वो आम हम लोग ही खा गए थे। वो बोली जो हमको याद भी नहीं था जो हम वहाँ पर रखे हुए हैं। जब भी हवा चलता तो आम के पेड़ के नीचे हम लोग दौड़ जाते थे, जो आम जरूर गिरेगा, और आज भी लोग ऐसा करते हैं। चटनी को आप दाल चावल से भी खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आम का गुड़ामा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा आप चना दाल ऑयल डालकर भून लीजिए। बाद मिर्च, लहसुन, सारे चीज़ों को मिलाकर इसको पीस लीजिए। दाल चावल के साथ खाने में ये चार चांद लगा देगा। और ये जो चना का दाल है, ये हमारे घर का चना का दाल है। इसमें कुछ मटर भी मिक्स हैं। बातों ही बातों में चटनी तैयार हो गई है। इस तरीक़ा से आप भी बनाकर ज़रूर देखिएगा, खाने में टेस्टी लगेगी। फाइनली मेरा वो चीज़ आ गया जो मैं बहुत दिनों से मंगवाना चाह रही थी। तो मेरा पार्सल आया है जिसमें स्टडी टेबल है। मुझे स्टडी करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। इसका पहले प्राइस 309 रुपया था, लेकिन अब इसका दाम बढ़ गया है, ये 343 का भी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर प्रिंट है ये, और ये ब्लैक कलर का है इसलिए मैंने लिया, क्योंकि वाइट में रहने से धूल वगैरह जमते हैं तो अच्छे नहीं दिखता। इसमें आप बुक रख कर अच्छा से पढ़ सकते हो, और इसमें लिख भी आप बहुत अच्छा से सकते हैं। अगर आप स्टडी करते हो तो आपके पास तो ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक को पकड़ के पढ़ते हैं तो ज़्यादा देरी तक नहीं पढ़ सकते। आपका आँख हाथ सब दर्द देने लगता है। इसमें आप पानी का बोतल रख सकते हैं, और इसमें छोटे छोटे चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि पेन हो गया, तेल, रेजर, सारी चीज़ आप इसमें अच्छे से रख सकते हैं। इसकी वेट की बात करें तो ये थोड़ा भारी है, लेकिन ठीक ही है। और ये इसमें नट कसे हुए हैं ये सारे जगह में, ये इसीलिए मुड़ जाता है। कुछ भी रख के आप इसे बंद भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। कुछ काम से मैं बिजी हो जा रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी। कहते हैं जो हम लोग का जो पिछला चीज़ होता है, अतीत, वो हम लोग का भविष्य में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, तभी हमारा सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम पास्ट को याद करेंगे वो चीज़ ख़राब हो सकती है। वैसे ही मेरे कॉलेज में वाइवा हो रहा था, और मेरे चचेरे भाई ने हम लोग को इतना ज़्यादा परेशान और टॉर्चर कर दिया था। जब हमारे कॉलेज में वाइवा हो रहा था तो वहाँ पे बाहर से पूछने वाले आए थे। हमारे घर में ना लाइट था और ना पीने के लिए पानी, तो बहुत लिमिटेड पानी थे घर में, तो पीने के लिए भी अच्छा से नहीं था। तब मैं बोतल लेकर कॉलेज गई थी और वहाँ से ही पानी भर रही थी, और चार्जर मोबाइल भी लेकर गई थी और चार्ज कर रही थी। और सब कोई मुझको देख रहे थे। और जब वाइवा में जब मेरा बारी आया तो ना मैं एडमिट कार्ड लेके गई थी, ना वहाँ जितना भी प्रोजेक्ट थे
फाइल वो मैं लेकर नहीं गई थी। वो जो पूछने आए थे वो बहुत अच्छे थे और हमारी जो मैम थी उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। मैंने बोल दिया जो लड़ाई झगड़ा का बात है तो मुझे याद नहीं रहा, मैं नहीं ला पाई, ना एडमिट कार्ड ना प्रोजेक्ट फाइल। तो सर ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, उनको बोला और मैम ने सर को बोल दिया। तो सर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वहाँ सब कोई से पूछ रहे थे उसी फाइल से, लेकिन मैं लेकर ही नहीं गई थी। मेरे पास थे वो सारे चीज़, लेकिन मैं इतने ज़्यादा टेंशन में थी चचेरे भाई को लेकर, जो मुझे याद भी नहीं था जो मेरे पास है। अब मैं सबसे पूछ रही हूँ, मैं कॉलेज जाने के बाद सबसे पूछ रही हूँ जो आखिर क्या मेरे को लाना है, क्या हमको लाना था इस वाइवा में। सबको दिखा रही है जो ये है, तो मैं बोली ये तो मेरे पास है ही, लेकिन मेरा माइंड इतना ख़राब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था चचेरे भाई की वजह से। मेरे पास चीज़ होते हुए भी मुझे याद नहीं था जो वो चीज़ मेरे पास है। मैंने देखा जो ये तो मेरे पास है, लेकिन मैं क्यों नहीं लेके आई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर मुझे दोबारा जाकर उसे देना पड़ा। तो इसीलिए प्रेजेंट में रहिए, कोई कितना भी परेशान करे, डिस्टर्ब करे, दुख दे, अपना आपको जो करना है वही ध्यान दीजिए और इधर उधर का ध्यान मत दीजिए। मैं मानती हूँ जी ये नहीं होता है, खुद को नहीं संभाल पाते हैं और मैं भी अपने आप को नहीं संभाल रही थी, नहीं समझ रही थी। मेरे दिमाग में एकदम यही सब चल रहा था जो कैसे कर रहा है। उसने जैसी मैं जाने वाली थी कॉलेज, वो क्या किया जो मेरा हम लोग का घुरानी है, घुरानी में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं, उस सब को वो डंडा से मार मार के सब तोड़ के गिरा दिया। और इतना वो परेशान कर रहा था, लग रहा था जो उसके साथ ये कभी नहीं होगा। अभी नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन होगा। जैसे मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और वो देख रहे होंगे हम लोग को, मेरी मम्मी को, हम लोग को, वैसे वो भी एक दिन नहीं रहेगा मेरे पापा ही के जैसे और अपना बीवी बच्चे को देखेगा। मेरे पापा तो कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन हम लोग को वो दुख दे रहा है और वो तो पाप कर रहा है, तो उसको तो दुख भगवान अच्छे से देंगे। आज नहीं दे रहे हैं। आज लोग बोलता था जो हम लोग के पास पैसे आ जाएंगे तो हम लोग क्या से क्या कर देंगे, ऐसे आए हैं तो सही में कुछ तो करेगा ही। भगवान भी ऐसे ही इंसान को पैसा देते हैं जो किसी को बुरा ना करे। जो बुरा करने वाला होता है उसको भगवान पैसा भी नहीं देते हैं। जो ये तो बिना पैसा का ही इतना इसका दिमाग है जो बर्बाद कर दे, तो पैसा आ जाएगा तो ये और भी बर्बाद कर देगा किसी को। इसीलिए भगवान भी ऐसे इंसान को चुनते हैं, पैसा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो सच्चा हो वही आगे ही बढ़ता है और जो बेईमान और लुटेरा रहता है उसको भी भगवान लिमिट में ही देते हैं। हम लोग का खेती बाड़ी पर भी उन लोग को बहुत जलन जो उसका क्यों हो जाता है और हम लोग को क्यों नहीं होता। खेत में उन लोग कभी मेहनत नहीं किया। हम लोग के खेत जो लिए हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। और जब मेरी दादी थी तब भी हमारा खेत बहुत ही अच्छा रहता था, क्योंकि हमारे घर में गाय होते थे और सारे गाय के जो गोबर के खाद होते थे वो दादी डलवा देती थी, तो हमारा खेत इसलिए उपजाऊ होता था। और उन लोग के खेत में हमेशा ही, और उसका खेत तो लूटा हुआ खेत है,